साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे मनुष्य की पूर्ण आयु होती है। क्योंकि आयु 3 प्रकार की होती है: अल्पायु, मध्यायु, पूर्ण आयु। और ग्रहों के अनुसार ही आदमी की आयु निर्धारित होती है। देखिए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक शास्त्रोक्त श्लोक है जिसके माध्यम से हम पूर्णायु के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से जातक की आयु पूर्णायु होती है, अर्थात लंबी उम्र होती है। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, यहाँ पर जो श्लोक है इसको ध्यान से देखिए। लग्नेन्दु क्रूरहीनो वपुषि सुरगुरो रंध्रभम कीटहीनम केंद्रे सौम्ये खशैला चित बुधगुरु शाचतम केंद्र गोचित वागीसे कर्क लग्ने सतमय भृगुजे केंद्रगे थार्क सुनो धर्मांगस्ते सुधांशो बेन मगते हाय नाना सतम सात। देखिए, सरल भाषा में लिखा गया है कि लग्नेन्दु क्रूरहीनो वपुषु सुरगुरो रंध्रमम कीटहीनम। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि लग्न और चंद्रमा, लग्नेन्दु, लग्न धन इंदु, यहाँ पर लग्नेन्दु है ना, तो लग्न धन इंदु, अर्थात यदि लग्ने इंदु, लग्न और चंद्रमा क्रूरहीनो, दोनों ही क्रूर ग्रहों से हीन हो, दोनों ही क्या है हो, क्रूर ग्रहों से हीन हो, और सुरगुरु रंध्रवम कीटहीनम, वपुषी सुरगुरु, लग्न में बृहस्पति हो, लग्न में क्या हो, बृहस्पति हो, और रंध्रवम कीटहीनम, अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो। अष्टम ग्रह में स्थान में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। और केंद्र में, केंद्रीय सौम्य खशैला चित बुध गुरु, और केंद्र में बुध स्थित हो। क्या हो, केंद्रीय सौम्य, केंद्र में क्या हो, बुध स्थित हो, और अष्टम स्थान में कोई क्या न हो, कोई भी ग्रह न हो, केंद्र में बुध स्थित हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु दीर्घायु होती है, लंबी उम्र होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 85 वर्ष से ऊपर ऐसे वर्ष जातक की आयु होती है। कितने वर्ष तक? 85 वर्ष से ऊपर उस ऐसे जातक की आयु होती है, और इस अवधि में वह स्वस्थ रूप से जीवन जीता है, ये नहीं बीमारी की हालत में, यानी स्वस्थ भी बना रहता है। और बागी से कर्क लगने सतमी है,
भृगुजे केंद्रगे हार्क सुनो। शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति कहाँ हो? यदि केंद्र में हो, शुक्र और बृहस्पति, यानी यहाँ पर भृगुजे है, भृगुजे का मतलब शुक्र, और बागी बृहस्पति, यानी शुक्र और बृहस्पति यदि केंद्र में हो, कहाँ हो? केंद्र के, केंद्र में हो, तो ऐसा मनुष्य जो है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, सतमी है, अर्थात 100 वर्षों की आयु होती है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तो वर्तमान समय में इतनी उम्र तो बहुत कम देखी जाती है, लेकिन 90-95 वर्ष की आयु तक ऐसा व्यक्ति जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति की आयु 90-95 वर्ष तक की होती है। और धर्मांगस्ति सुधांशु व्यय नवम गति हायनानाम शतम सात। और यदि शनि नवम या लग्न में हो, शनि क्या हो? नवम में हो, या शनि जो है नवम में हो या लग्न में स्थित हो, और चंद्रमा नवम या द्वादश भाव में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी व्यय भवने व्यय नवम गति है, नहीं व्यय माने द्वादश भाव में या नवम भाव में स्थित हो, यानी चंद्रमा नवम भाव में सुधांश हो। यहाँ पर सुधांश लिखा है, सुधांश चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा व्यय भाव में हो या नवम स्थान में हो, तो यानी व्यय भाव द्वादश भाव को कहते हैं, तो नवम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, ऐसे मनुष्य की आयु भी यानी 90-95 वर्ष तक की होती है। भले यहाँ पर शतम सात लिखा है, 100 वर्ष तक होती है, लेकिन 100 वर्ष तो जो है इसी वर्तमान खान पान में जो है अधिक होते हैं, तो इसलिए जो है 90-95 वर्ष तक की ऐसे व्यक्ति की आयु होती है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर भाव और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो मैंने श्लोक के माध्यम से आपको बताया। यदि यहाँ पर संदेह हो रहा हो आपको, क्योंकि यहाँ पर सतमी है, 100 वर्ष तक लिखा है, और शतम सात 100 वर्ष तक लिखा है, तो अब यहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा। भावार्थ देखिए, यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में यदि लग्न और चंद्रमा, लग्न और चंद्रमा दोनों ही क्रूर ग्रहों से योग न करते हो, अर्थात लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में दोनों ही जो है चंद्रमा के साथ भी क्रूर ग्रह न बैठे हुए हों, और लग्न के साथ भी लग्न में क्रूर ग्रह न हो, और लग्न में बृहस्पति स्थित हो। लग्न में कौन बैठा हुआ हो? बृहस्पति हो। अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो और केंद्र में बुध स्थित हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु यानी 80 वर्ष से ऊपर की होती है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तो नहीं कर रखा है, लेकिन पूर्ण आयु बताया गया है। पूर्ण आयु जो है 80-85 के बीच पूर्ण आयु मानी जाती है, पूर्ण आयु कही जाती है। तो आगे देखिए, यदि शुक्र और बृहस्पति यदि केंद्र में स्थित हों, तो मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। और यदि कर्क लग्न में बृहस्पति स्थित हो, कर्क लग्न हो और वहां बृहस्पति बैठा हुआ हो, अर्थात उच्चस्थ बृहस्पति हो,
और शुक्र केंद्र में हो तो भी 100 वर्ष की आयु होती है। और यदि शनि नवम या लग्न में स्थित हो और चंद्रमा नवम या द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी 100 वर्ष तक की होती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति भी जो है यानी 90-95 तक जो है ऐसे व्यक्ति की आयु होती है। आशा है कि इस वीडियो को आप भली बात समझ गए होंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।